बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआएं, खुश रहें, आबाद रहे और देश परदेश से देखने वालों पर अल्लाह का ख़ास करम हो। जी फ्रेंड्स, सुबह का ये टाइम है, बच्चे चले गए स्कूल, नाश्ते वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। मोहम्मद को मैंने सुला दिया था। आज मैं कर रही हूँ अपने कमरे की अच्छे से सफाई, क्योंकि विशाल वाले स्कूल जाते हैं ना, रोज़ इतना फैला के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सफाई कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी मुझे कितनी सफाई करनी पड़ जाती है। बच्चे जाते हैं, सब कुछ, कहीं पाउडर पड़ा है, कहीं कोई चीज़ पड़ी, कहीं कोई चीज़ पड़ी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मोहम्मद को मैंने सुला दिया था मोहम्मद को मैंने सुला दिया था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह से ये मुझे बहुत तंग कर रहा था। नाश्ता भी मैंने बनाया ना, इनके बाबा को बाहर भिजवा दिया था कि इसको संभालो ना। ये चारपाई पे बैठ रहा था, बच्चे तैयार हो रहे थे स्कूल के लिए, तो ये बहुत तंग कर रहा था, तो इसको मैंने सुला दिया। अब मैं कर रही हूँ सफाई कमरे की। ये मैंने बेड का गद्दा भी नहीं हटाया था, क्योंकि मैं होती हूँ ज़्यादातर मैं ना बरामदे में होती हूँ, क्योंकि मेरे जो कमरा है ना वो बिल्कुल किचन के बराबर में है, किचन के बराबर में है बिल्कुल मेरा कमरा। क्योंकि फिर मैं इसकी ना विंडो वगैरह भी नहीं खोल सकती, वो खुलती हैं किचन में खुलती हैं, तो वो भी नहीं खोल सकती। अब जो किचन में सब कुछ बनता है ना, मेरी सास वालों का भी और हम भी जो बनाते हैं ना, जो पंखा है ना, बिल्कुल इतनी गर्मी कर देता है कमरे में। जो खुशबू सालन की होती है, गर्मी होती है, सब कुछ पंखा यहाँ पे कमरे में ही फेंकता है, खींच लेता है सारी चीज़। तो यहाँ पे कमरे में मुझसे तो नहीं रुका जाता, मैं होती हूँ ज़्यादातर बरामदे में, तो इस वजह से मैंने गद्दा भी नहीं हटाया था। मोहम्मद को फिर मैं रिल्ली बिछा के, एक और भी रिल्ली में बिछाती हूँ, फिर मैं इस पर सुलाती हूँ। अभी तो ये सो गया था, इतना तंग कर रहा था, मैंने फिर लिटा दिया। मैंने बोला ये इसको मैं हिलाऊंगी ना तो ये फिर उठ जाएगा, फिर मुझे कोई काम नहीं करने देगा, तो इसको मैंने सुला दिया था। और ये मैंने कल कपड़े धोए थे, ये कुछ मैंने हाथ से धो लिए, कुछ मशीन में थे। बच्चे रोज़ कपड़े उतारते हैं, इतने कपड़े हो जाते हैं, गर्मी इतनी है, तो कपड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने हाथ से धो लिए, कुछ मैं मशीन में धोऊंगी। और ये सारा यहाँ पे अभी झाड़ू वगैरह ये रखी हुई थी, सिस्टर लेकर चली गई, वो अपने कमरे की भी सफाई कर रही है। सुबह का टाइम है, तो वो भी अपने कमरे की सफाई कर रही है। और ये देखें हमारा टीवी है, ये हमारा बारिशों में ख़राब हुआ था टीवी, तो हमारे यहाँ पे ना जो बनाने वाले ना वो ना ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं टीवी किससे बनवाऊँ, बच्चे हैं, फिर वो सिस्टर के कमरे में टीवी देखते हैं, उनको तो कार्टून चाहिए होते हैं, तो कार्टून वो देखते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं बहन के कमरे में ना, वहाँ पर देखते हैं। तो इसको मैंने बनवाने के लिए 2 दफ़ा भेजा था, तो यहाँ पे तो टीवी बनाने वाले ख़त्म हो गए। इसके जो बोल रहे पुर्जे हैं ना, नवाबशाह में तो नहीं मिल रहे, कराची में या हैदराबाद में मिलेंगे। मेरा सांस फूल रहा है, मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते मैं कमरे में आ गई। और ये जी हमारी जलेबी रखी हुई है, मच्छरों की, मच्छर बहुत है। छत पे भी माह में ना, छत पे भी वो जला के लेकर जाती है इसको ना, जलेबी को, फिर भी वो मच्छर तो इतने ढीठ हैं, वो कहाँ रुकते हैं। और फिर ये इसकी खुशबू वगैरह है, ये खुले में नहीं रुकती, फिर भी वो जला के लेकर जाती है। और ये जी पटरे ये रखे हुए, माहम का हाथ नहीं आता, ये शाल तो ले लेती है ऊपर से, ये कंगा वगैरह और पाउडर वगैरह ये रखा हुआ है, तो शाल तो ले लेती है, पर माहम का हाथ नहीं जाता। वो रखती है नीचे पटरे, फिर वो ऊपर से ये चीज़ें उतारती है। और ये मोहम्मद को मैंने वाकर में बिठाया हुआ था, मैंने बोला थोड़ा मैं काम करूं, पर वो नहीं रुका। वाकर की ये सारी चीज़ें हटा के ये फेंक दी इसने ना। और ये ऊपर रखा हुआ था, यहाँ पे सामान रखा हुआ था, शापरे वगैरह और ये डब्बे रखे हुए थे, इनको खींचा और नीचे गिराया। वो सामने पाउडर माहम लगा कर गई थी, उसको बहुत गर्मी लगती है, मच्छर भी बहुत खाते हैं, गर्मी भी उसको बहुत लगती है, तो वो पाउडर लगा कर गई। तो मोहम्मद ने ये खींचा ऊपर से, तो ये पाउडर नीचे गिर गया।
सामने बैठी हूँ मैं, और वो सामने फ्रेम में वो जो तस्वीर पता नहीं आपको नहीं नज़र आ रही, नहीं आ रही, मुझे खुद नहीं आ रही तो आपको क्या आएगी। सामने वो हमारी शादी की तस्वीरें लगी हुई है फ्रेम में। ये मेरी शादी का ये फर्नीचर ना मेरी अम्मी ने दिया था, और ये चूड़ीदान, और ये मेरी फ्रेंड है नाइला। अब वो होती है बाहर मुल्क होती हैं, लंदन में होती हैं, तो उसने मुझे ये शादी में दिया था, ये गिफ्ट दिया था। बहुत ही प्यारा है। ये मैंने रखा हुआ है संभाल के ऊपर, ये देखें। ऊपर सूटकेस रखा हुआ है। ये काला फर्नीचर है, रोज़ इस पे इतनी मिट्टी हो जाती है काले फर्नीचर पे, तो वैसे जाहिर सी बात है फर्नीचर पे मिट्टी आती है, रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और ये जो काला है ना फर्नीचर, इस पे तो रोज़ ही इतनी नज़र आती है, रोज़ ही फिर साफ़ करना पड़ता है, दिन में बल्कि 2-2 दफ़ा करना पड़ता है। और ये जो है अलमारी अम्मी ने दी थी, मेरी शादी की है, तो मेरी जो भी माँ बाप है जिन बच्चों की शादी कर रहे, 2 पट की मतलब दरवाज़े की ये अलमारी खाने की ये ना दीजिएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप की जितनी हैसियत थी, ज़ाहिर सी बात है जितना वो दे सकते थे उन्होंने मुझे दिया, अल्लाह का शुक्र है और मैं खुश हूँ। ये अम्मी ने दी थी। तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, हमारी शादी से 10 दिन पहले इंतकाल हो गया था, तो मेरे अब्बू बीमार थे। जो कुछ किया अम्मी, बहनों ने, भाइयों ने, जो हैं सब ने मिलकर ही किया था। तो ये अलमारी है ना, इसमें ये सामान पूरा नहीं आता, कपड़े वगैरह नहीं आते हमारे पूरे। इनके बाबा के जो कपड़े हैं ना, मैंने बाहर निकाल के यहाँ पर हैंगर कर दिए हैं, इस्त्री वगैरह मैं करके रख देती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ती। इस मशीन लगाती हूँ ना तो मैं कर देती हूँ, फिर कोई सा भी वो सूट निकाल के पहन ले। तो हमारे कपड़े इसमें पूरे नहीं आते। और जिस अपने बच्चों को जो भी दे अपनी हैसियत के मुताबिक ही, ज़ाहिर सी बातें सब देते हैं, पर जो दे सकते हैं ना वो 3 खाने की ही अलमारी दे, क्योंकि आगे चल के पूरी नहीं होती कपड़ों के लिए। ये मैंने अचार डाला था। अब ये मैं और इशाली खाते हैं, इनके बाबा बहुत कम खाते हैं अचार ना। ये इसकी केरी की, ये केरी क्या बोलते हैं पता नहीं आप लोग, कोई केरी की फाड़ी बोलते हैं, कोई केरी की फाँक बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमारे में तो ना कुछ भी बोल लेते हैं। ये अचार भी बस अब ख़त्म हो रहा है। थोड़ा ही मैंने डाला था, थोड़े लिसोड़े डाले थे, थोड़ा ये मैंने केरियाँ डाली थी। ये अभी मैं अपने कमरे की सफाई करूँगी। माशाल्लाह से आज मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक है, बुखार वगैरह तो नहीं है, पर चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। ये जा नहीं रहा किसी के पास, बस अपने बाबा के पास और मेरे पास, अपनी आपी के पास गया हुआ था, और किसी के पास नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। पर अब तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अभी सिस्टर झाड़ू दे दे तो मैं अपने कमरे की झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, फिर फर्नीचर साफ़ करूं। झाड़ू पहले फर्नीचर साफ़ कर दूंगी तो फिर वापस से फर्नीचर पे मिट्टी आ जाएगी, इस वजह से पहले मैं झाड़ू लगाऊं फिर फर्नीचर को साफ़ करूंगी। इसको यहाँ से मैं सारा संगवाऊँ। असल में ना मैं वीडियो में इस वजह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई है नहीं। इशाल होती थी, उसको मैं पकड़ा देती थी मोबाइल के वीडियो बनाओ। अब वो जा रही है स्कूल जा रही है, तो फिर ये देखें आ रही हूँ मैं आपको नज़र, पता नहीं मेरा सर भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने अपना कमरा दिखा दिया है क्योंकि मुझे बहुत परेशानी इस वक्त बहुत हो रही है कि मैं मोबाइल किसको पकड़ाऊँ, मैं खुद ही पकड़ रही हूँ। पता नहीं आपको मैं पूरी भी नज़र आ रही हूँ या नहीं आ रही। तो बहरहाल जो भी बन रही है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और क्या बताऊँ आपको,
क्या बातें करूं, आप भी मुझे कमेंट करके कुछ तो बताइएगा। और मुझे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े, टाइमिंग भी अभी मेरी थोड़ी ही चली है। आप ही मुझे सपोर्ट करेंगे, आप ही के लोगों की वजह से मैं आगे जाऊंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अब मैं सफाई कर रही हूँ, तो तब अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।